हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को जैसे कि पता है IBPS क्लर्क 16 वाला नोटिफिकेशन आया हुआ है और उस क्लर्क तो CSA का डेजिग्नेशन हो गया। तो आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है और SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बहुत लोग चाहता है कि दूसरे स्टेट से फिल करे जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, या फिर LPT के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, प्रेफरेंस के मामले में प्रॉब्लम है, कौन सा बैंक को ऊपर रखना चाहिए कि नीचे। तो वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में हम कुछ काम में बिज़ी थे। आज 19 अगस्त हो गया, लास्ट 2 ही दिन है। आई होप कि 5 दिन और डेट एक्सटेंड भी होगा, लेकिन जो फॉर्म फिलअप कर दिए उसके लिए तो और ये वीडियो काम नहीं आएगा। लेकिन जो वीडियो अभी भी फॉर्म नहीं फिल किया है उसके लिए वीडियो लास्ट 1-2 दिन में बहुत लोग फॉर्म फिल करते हैं, लास्ट तक इंतज़ार करते कि वैकेंसी कुछ बढ़ जाए कि कुछ हो जाए, और तो सोच समझ के तो उसके लिए थोड़ा सा काम हेल्पफुल आ सकता है ये वाला वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस बार जो इनिशियल वैकेंसी जो है IBPS क्लर्क का, इनिशियल इसीलिए बोल रहे हैं कि हर साल जो होता है जैसे कि 13 IBPS क्लर्क 13 हो, 14 हो, 15 हो, इसमें क्या था, जो भी वैकेंसी इनिशियली था उससे लास्ट में 1,500 से 2,000 या फिर 3,000 तक वैकेंसी इंक्रीज़ भी हुआ है। लेकिन इस साल आप अगर चेक कीजिएगा तो जैसे कि कुछ भी हो, वैकेंसी जो भी है उसमें सारा बैंक का वैकेंसी रिपोर्टेड है। जैसे कि पहले जो भी आता था वहाँ पे 3-4 बैंक नॉन रिपोर्टेड रहता था, या फिर कोई बैंक का 000 दिखता था। 00 मत जिसका दिखेगा वहाँ पे उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ भी सकता है, 00 जो दिया है, ठीक है। और नॉन रिपोर्टेड जो है वो तो रिपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जनरली बैंक रिपोर्ट कर देता है बाय लास्ट तक में, क्योंकि पहले उसका उतना जब नोटिफिकेशन निकलता था उस टाइम में उसको सब कुछ अपडेट नहीं था, ठीक है। कितना रिटायरमेंट होगा कि कितना ट्रांसफ़र होगा तो सब कुछ पता नहीं चलता पाता है, इसलिए प्रीलिम्स के बाद एक वैकेंसी फिर से निकलता था, मतलब नोटिफिकेशन, उसमें अपडेट वैकेंसी आता था। तो जैसे कि इस बार लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी है सारा बैंक का वैकेंसी रिपोर्टेड है, और यूनियन बैंक का जो नॉन रिपोर्टेड था वो भी एक RTI का रिप्लाई चेक किया मैंने, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि यूनियन बैंक ने फ़िलहाल कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है CSA के लिए अभी तक, ठीक है। RTI में रिप्लाई में भी आ गया है। तो मान के चलिए जो 11,400 जो वैकेंसी इस बार इनिशियली है वही आपका लगभग फाइनल वैकेंसी होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि पिछले साल भी हम देखे थे कि 7 से 8,000 कुछ वैकेंसी था उसके, लेकिन लास्ट तक बढ़ के वो 13 to 14,000 लगभग हो गया था आई थिंक। तो कट ऑफ में भी जब बहुत गिरावट आया था, लेकिन इस साल जो है कि प्रीलिम्स में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी पहले से काफ़ी अच्छा है। पहले क्या रहता था कि प्रीलिम्स में टाइम पे जो वैकेंसी निकलता था वो मतलब कम ही रहता था, 7,000 6,000 ऐसा रहता था। जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ था IBPS क्लर्क 13 में, तो उस टाइम में तो और भी कम 4,000 की 5,000 वैकेंसी था, लास्ट तक में वही 6,500-7,000 वैकेंसी हुआ फाइनल, ठीक है। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता था, लेकिन मेंस में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता था। जैसे कि इस बार यही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वैकेंसी है वही लगभग उम्मीद रखिए कि 99% वही फाइनल होने वाला है। तो उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सा स्टेट से भरना है। दूसरा चीज़, आप अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट से है लेकिन आप दूसरा स्टेट में जाना चाहते हैं, तो वहाँ का लैंग्वेज आपको देखिए, लैंग्वेज अगर हिंदी, बंगाली, आसामीज़ थोड़ा सा लिंक ये लोग रहता है, हिंदी बंगाली में आसामीज़ भी लोग बोल लेते हैं, लेकिन देखिए जो साउथ का स्टेट है, तमिल, गुजरात जो है, कन्नड़ है कर्नाटका में, ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी जो लैंग्वेज है शायद ये सब भी टफ होता है, हम जो सुने हैं जितना दूर तक। तो ये सब सोच समझ के थोड़ा भरिएगा, जो लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। आजकल देख ही रहे सोशल मीडिया में बहुत कुछ वायरल होता है लैंग्वेज बैरियर को लेके। तो पहले जैसा कि LPT होता था उतना स्ट्रिक्टली नहीं लेता था, लेकिन आजकल भी उतना स्ट्रिक्ट हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक पैसेज आप कुछ भी पैसेज दे तो आप मोटा मोटी 10 लाइन उसको पैसेज को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। या फिर कोई पैसेज पैराग्राफ आपको दिया जाए तो पैराग्राफ आप लिख सके, उसको 10 लाइन आपको मतलब 100 वर्ड्स की 200 वर्ड्स आपको लिखना है, कोई पैराग्राफ आए तो कोई भी टॉपिक में, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड हो कि कोई भी इकोनॉमी रिलेटेड हो कि कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, तो आपको आना चाहिए।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आपको बोलना भी आना चाहिए, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, मे बी बैंक टू बैंक वेरी होता है, आपको कॉन्वर्सेशन हो सकता है, उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी करंट अफेयर्स टॉपिक के बोलने के बारे में बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो उसका अगर प्रिपरेशन आपसे हो पाएगा तभी कीजिए। और ये तीन ही चीज़ आपको अगर दूसरा स्टेट से बनना है, एक है पैराग्राफ लिखना, कोई पैसेज दे दे तो उसका मोटा मोटी एक आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं वो भी देखना है, और कॉन्वर्सेशन, ये तीन चीज़ पे आपको फोकस रखना है अगर दूसरा स्टेट से भरना है। और स्पेशली अगर गुजरात देखते कि गुजरात बहुत लोग भरता है, गुजरात हो कोई भी स्टेट हो, गुजरात ज़्यादा भरता है क्योंकि वहाँ पे उतना कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है गुजरात स्टेट में, तो इसीलिए। तो और नेक्स्ट जो पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी स्टेट से आप भरे, लेकिन जैसे कि SBI क्लर्क में आप लोग अभी बहुत लोग देख चुके हैं कि उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी थोड़ा सा चेंज किया गया कि 5 साल तक कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर किसी को कॉम्पेशनेट ग्राउंड पे या फिर स्पाउस ग्रांट में चाहिए तो अप्लाई कीजिए। हम लोग में भी कंसिडर करेंगे कि एकदम पूरी नहीं बोला, लेकिन IBPS में ऐसा नहीं है। यहाँ पे SBI से थोड़ा सा बेटर ही कह सकते कि होता है, लेकिन वो भी पूरी डिपेंड करेगा जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट नहीं बोलेंगे, जो जोन, स्टेट का जोन में आपको पोस्टिंग है, जोन रहता है, जोन या रीजनल जो जोन होता है, वो दोनों में से जो हेड होता है, जो स्केल 5 या स्केल 6 ऑफिसर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिक्वेस्ट आपका फॉरवर्ड करेगा आगे, कि 2-3 जगह फॉरवर्ड होता है, फिर आपका परमिटेड होने के बाद आपके जगह में कोई IBPS के थ्रू कोई रिलीवर आएगा, तभी आपका रिलीव मतलब आप जा सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ऐसा रूल है, तो सोच समझ के कीजिए। लेकिन IBPS में भी अगर इंटरेस्टेड ट्रांसफ़र चाहिए आपको कोई भी बैंक में से, मिनिमम 4 ईयर आप मान के चलिए, 4 to 5 ईयर लग ही जाएगा, अगर होगा भी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको मान के चलिए तो 4 to 5 ईयर एटलीस्ट क्लर्क में आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अगर बाहर भरना भी है तो अगर कोई, मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से है, अगर आपको वैकेंसी कम लग रहा है या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप आसपास का स्टेट भर सकते हैं जो आपका मोटा मोटी सराउंडिंग्स में आएगा, कि झारखंड हो सकता है, कि बिहार हो सकता है, हिंदी स्टेट है, हिंदी तो मोटा मोटी सबको आता है, और नहीं तो आसाम भर सकते हैं, वहाँ पे बंगाली भी है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे हम दिए। तो आप कोशिश कीजिए कि सराउंडिंग स्टेट में भरने के लिए, कोई उड़ीसा से है तो उसका सराउंडिंग है छत्तीसगढ़, तो अगर वहाँ पे आपको सुविधा लगे तो वहाँ पे भर सकते हैं। ऐसे ही मतलब आप कोशिश कीजिए कि 200-300 किलोमीटर आसपास होने को करने के, तब क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को देखते हैं कि पहले जो क्वारीज रहता है कि होम स्टेट से कितना दूर है, कि होम से घर से कितना दूर है, ठीक है, तो वही देखता है। इसीलिए हम बोले कि अगर सराउंडिंग में डालेंगे तो क्या होगा कि आप एक कैजुअल लीव लेके भी 3 दिन, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, सो एक कैजुअल लीव लेके आप क्या कर सकते हो, मतलब घर के साथ कनेक्शन आपका बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर एकदम दूर, जैसे कि आप है नॉर्थ से लेकिन डाल दिए साउथ में 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है, तो आपको कोई प्लेन से आना पड़ेगा, फ़्लाइट से आना पड़ेगा, वो भी ओकेशनली आ पाएंगे, कोई भी अर्जेंट वर्क रहेगा तो मीट नहीं कर पाएंगे, तो ये सब दिक्कत ज़्यादा आएगा। तो अगर सराउंडिंग स्टेट में अप्लाई कीजिएगा तो फिर भी आपका एक मौका बने रहेगा कि थोड़ा सा घर से कनेक्शन बना हुआ रहेगा। यही चीज़ सबका मेन कॉन्सर्न रहता है, इसीलिए हम ये वाला डिस्कस कर दिए कि अगर भरना है तो सराउंडिंग स्टेट से भरिए, ठीक है। बाकी मोटा मोटी आपका 4 साल, अगर मान लीजिए मिनिमम 4 to 5 ईयर्स, इसमें भी आपका टाइम लग ही जाता है, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड आपको भरना है तो जो भी है यही सब सोच समझ के भरिएगा। या LPT भी आजकल थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बैंक ले रहा है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर साउथ में बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग बहुत वीडियो भी देखे होंगे, तो उसी हिसाब से आप लोग डालिए जिस हिसाब से आपको सुविधा होगा। यही 3-4 फैक्टर काम करता है। और आजकल जैसे कि सैलरी जो है क्लर्क का लगभग 50,000 आपको ग्रॉस मिलेगा स्टार्टिंग से ही, तो अगर 200 to 300 किलोमीटर दूर भी घर से रहिएगा तब भी आपको आने जाने में उतना खर्चा नहीं होगा, फिर भी आपका सेविंग्स होते रहेगा। लेकिन आप अगर एकदम 2000-1500 किलोमीटर दूर भरिएगा तो आपका जाने आने में या फिर रहने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, घर से बिल्कुल कनेक्शन नहीं रहेगा, फिर आपको दूसरा बार भरना होगा। उससे अच्छा है कि आप सराउंडिंग स्टेट में भरें, अगर बाहर भरना ही है तो एकदम दूर नहीं जाइए, और लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ठीक ठाक ध्यान से
प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम है पहले से जीके पढ़ना शुरू कीजिए। जीके एक मेन फैक्टर हो जाता है मेंस में, और इस बार काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ कम ही रहेगा, उम्मीद यही है। 60 to 70 के बीच में जनरल का कट ऑफ आई थिंक ईच एंड एवरी स्टेट का 70 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कोई भी स्टेट का जनरल का बात कर रहे हैं। और जो भी है अपना कैटेगरी वाइज जो भी है अपना डिसाइड करके भर दीजिए। और एसबीआई क्लर्क का भी वैसे ही है। एसबीआई क्लर्क में तो और भी, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में ठीक ठाक वैकेंसी है, एसबीआई क्लर्क में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली नहीं है वैकेंसी, सारा स्टेट में इक्वल नहीं है। तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं कि आपका सराउंडिंग स्टेट जो है उसमें से आप फिल कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी ठीक ठाक बना हुआ रहेगा और आपका भी सब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा घर से। जैसे मेन कॉन्सर्न आजकल स्टूडेंट का यही होता है कि घर के आसपास रहना, कि क्लर्क हो या पीओ में तो उतना नहीं बोल सकते, लेकिन क्लर्क में जो आपको मिलेगा वहीं पे आप रहिएगा। ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एक ऑप्शन होता है, वो आप डाल सकते हैं 2 साल बाद, कई बैंक में 1 साल बाद भी है। तो डालने के बाद वो प्रोसेस में आएगा, तो मोटा मोटी 4 से 5 साल आपका फिर भी लग जाएगा। तो आपको मान के चलिए कि 5 साल बाहर एटलीस्ट रहना होगा, अगर दूसरा स्टेट से आप भर रहे हैं और कोई दूसरा एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाते। और बैंकिंग का कल्चर जो है, टाइम तो क्लर्क का 5 ही बजे तक है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी करना होता है, क्योंकि सारे बैंक में आजकल 1 या 2 मैक्सिमम 2 ही क्लर्क रहता है। तो ठीक है, तो काम करते करते आपको 5:30-6 बजे तक हो जाता है, ठीक है। कोशिश कीजिए 5:30 तक निकलने के लिए, क्योंकि आपको अगर दूसरा चीज़ का पढ़ाई करना है तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा है। लेकिन पहले आप लोग ये क्लियर करने में ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स का कट ऑफ कम ही रहेगा, तो मेंस का तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक चीज़ है, जो बैंक रेफरेंस रहेगा उसमें आप लोग देखिए, अगर जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी या जो स्टेट से आप फील कीजिएगा तो उस हिसाब से आप लोग दीजिए। जैसे वेस्ट बंगाल होगा तो आप लोग यूको बैंक को टॉप में रख सकते हैं। और जैसे कि साउथ के तरफ होगा गुजरात या उस तरफ होगा तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को टॉप में रख सकते हैं, कि उस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है बैंक का। तो अगर होम जो स्टेट से डाल रहे हैं, आपके घर के आसपास ज़्यादा जो बैंक है उस बैंक को मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि गुजरात वगैरह में बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा है, तो आपको हो सकता है कि आपका घर के जो आसपास 5-10 किलोमीटर के अंदर ही कोई ब्रांच में पोस्ट वैकेंट है, तो आपको मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा। तो जैसे कि नॉर्थ में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब डाल सकते हैं। साउथ में जैसे कि अगर आप है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यही सब बैंक को आप ऊपर कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब को ऊपर में रख सकते हैं साउथ में अगर होंगे तो। और ऊपर अगर नॉर्थ में है तो यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको आप ऊपर में रख सकते हैं। कि अगर बाद में प्रमोशन भी लीजिएगा तो अगर आपको चांस रहेगा कि जो स्टेट में आप है उसी स्टेट के आसपास आपको रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है बैंक का। तो इसी हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा जो है। और देखिए, कोई भी बैंक प्राइवेटाइज का कोई न्यूज़ नहीं है। जो भी होगा, अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो मार्च होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग को डरने वाले कोई बात नहीं कि ये बैंक प्राइवेट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप लोग को जो आपके घर के आसपास जो बैंक ज़्यादा है उसी बैंक को आप टॉप में रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर आपको क्या होगा कि और भी आसपास, घर के आसपास 5-10 किलोमीटर के अंदर भी आपको चांस है कि मिल जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो जो स्टेट में आपका जो बैंक ज़्यादा है, आप लोग पहले रिसर्च कीजिए थोड़ा बहुत और उसी बैंक को टॉप ऑर्डर में रखिए। ऐसे ऑर्डर को बना लीजिए अपने हिसाब से। हम बता देंगे तो अपने हिसाब से नहीं शूट होगा, आप लोग को जो भी है तो ऐसे शूट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो आता रहेगा, और कुछ भी क्वारीज रहेगा तो इंस्टाग्राम में द बिग बैंकर में मैसेज कर दीजिएगा। गुड बाय।